राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जय एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जा रही है। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप क्षमा हो जाता है और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करके फलाहार करना चाहिए और अगले दिन द्वादशी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। इस साल जया एकादशी के दिन बहुत शुभ योग बन रहे हैं। जया एकादशी के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए हम एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, आप मुझे यह बताइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है। इस दिन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए और इसकी व्रत कथा क्या है और उसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे शीघ्र बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। भगवान ने कहा, यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता और इसकी कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण परिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सब मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों का नृत्य का आनंद ले रहे थे। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र, ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जिसका नाम पुष्पवंती था। पुष्पदंत गंधर्व के पुत्र का नाम था मूल्यवान। मूल्यवान पुष्पवंती के ऊपर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य कर रहे थे। इन दोनों का गान हो रहा था और अप्सराएं नाच रही थी। परस्पर अनुराग के कारण यह दोनों एक दूसरे में खो गए। एक दूसरे में खोने के कारण वह शुद्ध गान ना कर सके। कभी ताल भंग हो जाती तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस पर विचार किया और अपना अपमान समझकर वह क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का अपमान किया है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र भगवान के श्राप के कारण वह दोनों हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाच का जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमसे कौन सा पाप हुआ है जिसके कारण हमें यह योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट बहुत भयंकर है, मगर पिशाच योनि उससे भी ज्यादा दुख देने वाली है। दैवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी की तिथि प्राप्त हुई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार का आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वह दोनों पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई, वह कोई सुख न पा सके। सूर्योदय उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। दोनों पिशाचों द्वारा जया एकादशी के व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात भर जागरण भी किया। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और मूल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान में बैठे और स्वर्गलोक चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने प्रणाम किया। मूल्यवान ने बताया कि भगवान वासुदेव की कृपा और जय एकादशी के व्रत से ही हमारी पिशाचता दूर हुई है। इंद्र ने कहा, अब तो तुम दोनों मेरे कहने से सुधा यापन करो। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे हमारे लिए पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर होता है और इसके महत्व को पढ़ने और सुनने से यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार एकादशी व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम हो। राधे राधे।